जय हिंद दोस्तों। तो इंडियन एयरफोर्स 01/27 इनटेक एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। अब 80% स्टूडेंट एक बड़ी गलती करने वाले हैं। क्या आप भी उन गलती करने वाले में से स्टूडेंट है? तो देखो भाई, अभी एग्जाम हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका गेम खत्म हो गया। असली स्मार्ट प्लेयर वही हैं जो अभी के टाइम में एक अच्छा मूव लेंगे और आगे नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्स की या फिर किसी अदर एग्जाम्स पे टारगेट करेंगे और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रिजल्ट का वेट करेंगे या फिर आंसर की का वेट करेंगे, कट ऑफ का वेट करेंगे और इसी वेट में अपना 1 से 2 मंथ वेस्ट कर देंगे। और जब रिजल्ट आता है तब रिग्रेट फील करेंगे या फिर पछताएंगे कि मेरा ये काश मैं इसको कर लेता तो मेरा ये हो जाता। तो सच्चाई ये सुन लो भाई, अगर सेलेक्ट हो गए तो बढ़िया है, यानी कि बेस्ट है। और अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर क्या? फिर तो भाई आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट बनो, स्मार्ट कैंडिडेट बनो और अभी से एक बैकअप प्लान लेके चलो और अभी से एक बैकअप रेडी करके चलो। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? तो देखो भाई, अभी के टाइम में अभी आर्मी और नेवी का एग्जाम का फॉर्म फिल हो रहा है। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप आर्मी का और एसएसआर, नेवी और एसएसआर के साथ साथ एमआर और मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म फिल करके आप उसका एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ आर्मी में आप आर्मी टेक्निकल, आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन, इन सारे चीज़ों का आप चाहो तो एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप आर्मी के सभी पोस्ट पे एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपका हाइट नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्मी क्लर्क के लिए एलिजिबल हो जाओगे क्योंकि उसमें आपका हाइट 162 सेंटीमीटर लगता है। ऑलमोस्ट जो एयरफोर्स के जितने भी कैंडिडेट होते हैं लगभग उनका 162 के समथिंग हाइट रहता है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। सिलेबस भी सेम ही, आप लोग एयरफोर्स के लिए इंग्लिश पढ़े हैं, सेम आपको क्लर्क के लिए भी इंग्लिश सेम वही आएगा। उसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर सेम आपका पैटर्न वही रहेगा। और आर्मी जीडी का बात कर लिया जाए या फिर आर्मी ट्रेडमैन की बात किया जाए तो वो भी सेम टू सेम होगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो बंदा तैयारी किया होगा उसका सेम टू सेम सिलेबस रहेगा। वही टेक्निकल और हो गया और नर्सिंग असिस्टेंट, वो जो एक्स ग्रुप की तैयारी किए हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट एक्स ग्रुप के एग्जाम सिलेबस के समथिंग है। सो इस चीज़ का आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आर्मी की तैयारी आप हाइट की वजह से नहीं कर सकते या फिर और कोई रीजन्स हो सकते हैं तो आप इसके अलावा आर्मी को छोड़ के आप नेवी की तैयारी कर सकते हैं। नेवी में क्या है? तो नेवी में आप ऐसे कर सकते हैं, नेवी में आपको एसएसआर हो गया, एमआर हो गया या फिर मेडिकल असिस्टेंट हो गया। तो इस चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एक्स ग्रुप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी किए हैं तो आप एसएसआर दे सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट दे सकते हैं। और वहीं अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी किए हैं तो इसके जगह पे आप नेवी एमआर का एग्ज़ाम देख सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। और रही बात परमानेंट की बात, तो और अग्निवीर की बात, तो इसमें जो आपका मेडिकल असिस्टेंट हो गया नेवी का, ये एक तरह से पूरी तरह जो कि है पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। और वही आर्मी में बात किया जाए तो वहाँ पे आपका नर्सिंग असिस्टेंट एक तरह से जॉब जो है आपका परमानेंट है। तो इस चीज़ का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं और अभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर फॉर्म भी फिल नहीं किए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेवी का फॉर्म फिल अप डेट जो लास्ट है वो 6 अप्रैल तक है। तो इसका अगर आप फॉर्म नहीं फिल किए हैं, अगर बाय चांस अगर आपके एयरफोर्स में कम मार्क्स बन रहे हैं तो आप घबराओ नहीं, आपका तो ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन है। बस आपको कुछ थोड़ा बहुत और पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। फिर आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और इसमें अभी 1-2 मंथ, मतलब 2 मंथ तो अभी इसमें ऑलमोस्ट टाइम है। तो आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन करके आप इसमें क्वालिफ़ाई कर सकते हो। अगर एयरफोर्स में आपके कम मार्क्स बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़िए और आगे मूव लेकर आगे बढ़िए और आगे इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए और दूसरा टारगेट बनाइए। एक पेपर खराब हो जाने से सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती है।
सो अभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आर्मी का पेपर दे सकते हैं, नेवी का पेपर दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी डिफेंस की ही है, तो आप इसमें जा सकते हो। सो विनर वही होता है जो एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके और उसके लिए प्रिपेयर होता है। तो अभी से आप कुछ प्लान्स बना के चलोगे, जैसे कि डेली 2-3 हावर स्टडी करोगे, मतलब 2, 3, 4, 5 जितना आप पॉसिबल हो सके आप उसका तैयारी कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग जो हो गया, वाई ग्रुप वालों का जो तैयारी किए थे, उसके हिसाब से वो आर्मी का सिलेबस एयरफोर्स के सिलेबस का जो पैटर्न रहता है, उससे थोड़ा हल्का रहता है, उसका क्वेश्चन लेवल उतना हाई नहीं रहता है एयरफोर्स के जैसा। सो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि भाई मैं पिछली बार ये एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी का भी पेपर क्लियर किया हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे जो एग्जाम का लेवल होता है वो एयरफोर्स से मतलब बहुत लो रहता है, तो इसमें आप आसानी से इसका एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, और फिर अभी चाहो तो आप हल्का फिजिकल की भी तैयारी कर सकते हो। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी आप में है, मतलब आप निरंतर सारी चीज़ों को करोगे, तो भाई इजीली आप एयरफोर्स में, अगर आपके कम मार्क्स बने, आपका अगर नहीं भी होगा, तो आगे आप एग्जाम जो है उसमें आप क्वालिफाई कर पाओगे और उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छा नंबर ला पाओगे और उसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे। सो आप चाहो तो आर्मी और नेवी का पेपर दे सकते हो, क्योंकि मैं अभी अभी जानता हूँ कि अभी जो कैंडिडेट है जो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का 0127 इनटेक का पेपर दिए, उनमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि पेपर खराब गया है और बहुत का सही भी गया है। तो जो खराब गया है उनके लिए तो भाई दिक्कत है कि उनका रिजल्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर रिजल्ट बाई चांस हो भी जाए तो उनको पीएसएल एनरोलमेंट में दिक्कत हो सकती है। सो अभी से आप एक अच्छा बैकअप लीजिए, और आगे आर्मी आपके पास ऑप्शन है और नेवी ऑप्शन है, तो आप इसका तैयारी कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का अच्छा से गाइडेंस दिया जाता है, अच्छा से बताया जाता है, क्योंकि भाई मैं तीनों एग्जाम, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किया हूँ। सो मैं आपको अच्छा चीज़ें बता सकता हूँ, अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को, मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो। और भाई अभी से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और अभी आपके पास टाइम है, तो आप एयरफोर्स को स्किप करो अभी, और आर्मी आर्मी हो गया, नेवी हो गया, उसका की तैयारी करो। और इसके साथ साथ आप चाहो तो एयरफोर्स का नेक्स्ट इनटेक जो कि 02/27 आने वाला है, उसका भी तैयारी करो अभी से ही, क्योंकि आपके इसमें मार्क्स थोड़े बहुत कम आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाला पेपर आपका खराब ना हो, उसमें आप सही परफॉर्मेंस करो। सो अभी से आपने जो पिछले इनटेक, मतलब अभी जो आपने गलतियाँ किया है, उस मिस्टेक को पहचानो, उसमें सुधार करो, और अच्छा से अगले एग्ज़ाम को दो, और उसमें अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करके आप अच्छा स्कोर गेन करो, और आगे सेलेक्ट होके फेज़ 2 क्लियर करो। फेज़ 2 के जितनी भी प्रोसेस है, फिजिकल हो गया, एसआरटी हो गया, जीडी हो गया, उसके बाद मेडिकल हो गया, ये सारी चीज़ें क्वालिफ़ाई करके आप सेलेक्ट हो जाओ, फाइनल सेलेक्ट हो जाओ। यही भाई बात है। और अभी आपके पास ऑप्शन है, अभी आर्मी का पेपर भी जून में होने वाला है, 1 से लेकर 15 जून के बीच में इसका पेपर होने वाला है। और नेवी का तो अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन वही जून के करीब में ही इसका भी पेपर होने वाला है। तो अभी आपके पास 2 मंथ के करीब टाइम है, तो आप इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि वैसे पहले से तो आपका बेसिक क्लियर है। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़े बहुत और पढ़ने की ज़रूरत है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है कि आखिर इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। सो आप इस चीज़ का अच्छे से प्रिपरेशन करके आप इसमें अच्छे से सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है? तो बाकी यही था कि अगर आपके एयरफोर्स में जो कि 0127 इनटेक में पेपर आपका खराब भी चला गया है, तो भाई उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लो, आगे मूव करो, और आगे एयरफोर्स के साथ-साथ आप चाहो तो नेवी और आर्मी का पेपर देके इसका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके
इसमें आप ज्वाइन होने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? जय हिंद दोस्तों।